कहानी की शुरुआत ऐसी जगहों को दिखाते हुए होता है जहां के लोग अपने ही वातावरण को खत्म कर रहे होते हैं, जिस वजह से वहां के बहुत सारे स्पीशीज के घर तबाह हो रहे थे और ऐसे में स्पीशीज खत्म होते जा रहे थे। और अब हम इसी बिजनेस से जुड़े कुछ लोगों को एक ऑक्शन में देखते हैं। ये ऑक्शन एक आइलैंड के लिए हो रहा होता है जिसे एक लियू नाम के अरबपति बिजनेसमैन $20 मिलियन में खरीद लेता है और वो इस खुशी में अपने कुछ बिजनेस फ्रेंड्स के लिए अपने घर पर एक पार्टी रखता है, जहां पर एक सनकी बिजनेसमैन भी किसी सुपर हीरो की तरह जेट पैक में वहां आता है। लियू अपने सभी मेहमानों का अपने घर पर वेलकम करता है। थोड़ी देर बाद लियू सभी को अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब लियू के बिजनेस कॉम्पिटिटर होते हैं जो लियू के इस नए डील का मजाक बना रहे थे। वे लोग कहते हैं कि जो आइलैंड उसने खरीदा है वहाँ डॉल्फिन्स के अलावा कुछ भी नहीं है जिससे वह प्रॉफिट बना सके, और कहते हैं कि वे लोग जानबूझकर ऑक्शन में ज्यादा बोली लगा रहे थे ताकि लियू को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि डॉल्फिन्स की वजह से उस आइलैंड पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। और वे सभी लियू का मजाक बनाकर हंसने लगते हैं। उनको लग रहा था उन्होंने लियू को बेवकूफ बना लिया है। लेकिन जैसे ही लियू उनको बताता है कि उसने न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से वहां से डॉल्फिन को हटाने का सरकारी परमिट पहले ही ले लिया है, यह सुनते ही सभी बिजनेसमैन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लियू को नुकसान पहुंचाने का उनका ये प्लान फेल हो चुका था। और यहीं पर वह बिजनेसमैन जो किसी सुपर हीरो की तरह है यहाँ आया था, वह लियू का इंसल्ट करते हुए वहां से चला जाता है। और अब पार्टी में जो लोग लियू पर हंस रहे थे वे अब मायूस हो चुके थे, पर लियू किसी को नाराज किए बगैर अपनी पार्टी एंजॉय करने लग जाता है। और तभी एक बिजनेस वीमेन लियू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने नए प्रोजेक्ट में पार्टनर बना ले। दरअसल ये लियू की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। लियू ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी न्यू पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करने लगता है कि तभी उनकी सेलिब्रेशन को एक अजीब सी मेकअप वाली लड़की डिस्टर्ब कर देती है। वह कहती है कि वह लियू से मिलना चाहती है, पर लियू के गार्ड्स उस लड़की को लियू से दूर ले जाते हैं। पर उस लड़की के शोर मचाने पर लियू जब उसके पास आता है तो वो लड़की लियू को एक कांटेक्ट नंबर देती है और कहती है कि वो अगर उससे मिलना चाहता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। लियू उसका नंबर लेकर रख लेता है और उसे वहां से ले जाने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की स्केटबोर्ड पर अपने घर जा रही है, जो कि लियू के खरीदे हुए आइलैंड पर एक पुरानी शिप होती है। और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम शान है और वो एक मरमेड है। इस शिप पर और भी कई मरमेड होते हैं जो इस शिप के अंदर फंसे हुए होते हैं, क्योंकि लियू ने अपने आइलैंड के पास डॉल्फिन और डॉल्फिन जैसी क्रिएचर को वहां से दूर करने के लिए वहां सोनार लगा रखा था। सोनार से निकलने वाली तरंगों के वजह से डॉल्फिन्स तो वहां से चली गई, पर उन टॉक्सिक तरंगों की वजह से बहुत सी मरमेड की जान चली गई थी और जो लोग बच गए थे वो अपनी जान बचाने के लिए इस शिप पर फंस गए थे। यहाँ हम एक ऑक्टोपस को देखते हैं जो इन सब का लीडर होता है और जो लियू को मारने का प्लान बनाता है। इसे लगता है कि अगर लियू मर जाएगा तो ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और इस तरह सोनारों को पानी से बाहर निकाल लिया जाएगा, जिससे इन लोगों को उनका घर वापस मिल जाएगा। और इस काम के लिए वो अपने ग्रुप की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स शान को सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि वो लियू को अपने प्यार के जाल में फंसाकर मार सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं लियू की नई बिजनेस पार्टनर जो कि लुई की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लियू को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि तुम एक आम फैमिली से हो जबकि मैं एक रॉयल फैमिली से हूं और हम दोनों का कोई मैच नहीं। इस बात का लियू को बुरा लग जाता है, जिसके बाद वो शान को कॉल करता है और कहता है 2 घंटे में तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लिया जाएगा। जैसे ही मरमेड ये बात सुनते हैं वो खुश हो जाते हैं और अपने हथियार निकाल लेते हैं, पर जैसे ही शान बाहर निकलती है वो देखती है उसे लेने लियू नहीं बल्कि लियू के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वाले लोग आए हुए हैं जो शान को लियू के ऑफिस लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि जल्द ही बॉस उससे मिलेंगे। और फिर शान वहां रखे पानी की ग्लास में जहर की कुछ बूंदें मिला देती है, पर जैसे ही वो सामने देखती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहां एक सिक्योरिटी टीम उसका एग्जामिन करने लगता है और उससे किसी एक ग्लास का पानी पीने के लिए बोलता है। वो ये भूल जाती है कि उसने किस ग्लास में जहर मिलाया था और वो डरते हुए एक ग्लास का पानी पी लेती है। और तभी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने जहर वाली ग्लास पी ली हो, पर वो एक नींबू का टुकड़ा होता है, जिस वजह से शान को ऐसे एक्सप्रेशन आ रही होती है और जहर वाली ग्लास को वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज पी लेता है, जिससे उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी शान वहां रखी शराब की बोतल उठा लेती है और उसके मुंह में शराब डाल देती है, जिससे उस सिक्योरिटी इंचार्ज की जान बच जाती है।
इसी दौरान शान को लियू नजर आता है और वह उसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि वो उसे मार सके। शान के पास एक जहरीला वाटर क्रिएचर होता है जिसे वो लियू को फेंक कर मारने ही वाली होती है कि उल्टा उसके ही सर पर क्लॉक लग जाता है, जिसे लियू ने गुस्से में अपने स्टाफ्स की तरफ फेंका था और वो गिर जाती है। अब वो दूसरी बार लियू को मारने की कोशिश करती है, पर इस बार वो ये नहीं देख पाती कि सामने एक मोटी शीशे की दीवार है और उल्टा वो जहरीला वाटर क्रिएचर उसके ही चेहरे पर चिपक जाते हैं। शान एक बार फिर से लियू को मारने की कोशिश करती है, पर इस बार डोर के खुलने की वजह से एक बार फिर से वो जहरीला क्रिएचर उल्टा उसे ही लग जाता है। अब धीरे धीरे उस जहर का असर शान को होने लगता है, पर वो हर हाल में लियू को मारना चाहती थी, इसीलिए वो हार नहीं मानती और इस बार वो टेबल के नीचे से उस पर हमला करने जाती है। पर यहाँ पर लियू डांस करने लगता है, जिससे शान का हर हमला नाकाम हो जाता है। इस बार लियू अपना पैर शान के हाथों के ऊपर रख देता है, जिससे शान को काफी दर्द होता है और वो जैसे ही चाकू से लियू के पैर पर हमला करने वाली होती है कि तभी लियू अपना पैर हटा लेता है, जिससे शान खुद अपने ही हाथ में चाकू मार लेती है। शान इन सब से बहुत थक चुकी थी और अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्द से जल्द लियू को मारना चाहती है और उसे मारने के लिए चाकू लेकर उसके तरफ छलांग लगा देती है। इन सब चीज़ों से अनजान लियू गलती से अपने गोल्फ स्टिक से उसे हिट कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। लियू अपने पीछे बेहोश पड़ी उस लड़की को देखकर घबरा जाता है और थोड़ी देर बाद जब शान को होश आता है तो लियू उसे बहुत सारे पैसे देता है और उसे उसका पीछा छोड़ने के लिए बोलता है, पर शान बोलती है कि उसे उसके पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं, उसे उसके पैसे नहीं चाहिए। अब लियू कंफ्यूज हो जाता है। वो उससे बोलता है, तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। इतना कहकर लियू जाने लगता है। फिर अचानक वापस मुड़कर शान के पास आता है और उसके साथ ऐसे पेश आता है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। तभी पीछे से उसकी बिजनेस पार्टनर आती है। असल में यहाँ हमें ये पता चलता है कि लियू ये सब उसे दिखाने के लिए कर रहा है और वो शान को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शान लियू के कार में उसके साथ जा रही होती है, जहां शान को भूख लग जाती है और वो लियू उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। लियू उससे कहता है, तुम जाकर ऑर्डर करो, मैं गाड़ी पार्क करवा कर आता हूँ। असल में लियू को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे वहां छोड़कर भाग जाना चाहता था, पर उसे भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई होती है और वो वापस शान के पास आ जाता है। अब दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते लियू बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और शान के पूछने पर वो बताता है कि बचपन में वो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था, उसे ये खाने के लिए इसे चोरी करना पड़ता था। तब उसने एक दिन कसम खाई कि वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनकर रहेगा, जो कि आज वो है। शान उससे कहती है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जिंदगी में और भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं, और उसे प्यार से एक इमोशनल से स्पीच देती है, जिससे लियू काफी इंप्रेस हो जाता है और शान को $1 मिलियन का चेक साइन करके देता है। पर शान उस चेक को जला देती है और लियू से कहती है कि मेरे लिए पैसे का कोई महत्व नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो लियू के लिए गाना गाने लगती है। लियू को उसका गाना अच्छा लगता है। अब दोनों साथ में गाने लगते हैं। शान अचानक जोर जोर से गाने लगती है, जिससे वहाँ की चीज़ें टूटने लगती हैं, जिसे देखकर लियू को और भी मज़ा आने लगता है और फिर दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। रात को लियू शान को छोड़ने उसके घर तक जाता है, जहाँ शान के फैन मिली यानी कि मरमेड उसे मारने के लिए तैयार थे। पर अब शान लियू से प्यार करने लगी थी, इसलिए अब वो नहीं चाहती थी कि मरमेड लियू को मारे। अब वो लियू को सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी, इसलिए वो अपने कपड़े खोलने लगती है ताकि लियू देख सके कि वो एक मरमेड है, पर बाहर अंधेरा बहुत होता है। लियू कुछ भी समझ नहीं पाता और शान से कहता है कि जो भी कहना है घर के अंदर चलकर कहो। शान दरवाजे से अंदर चली जाती है और जैसे ही लियू जाने लगता है, शान दरवाजे को बंद कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो अंदर आया तो वो मारा जाएगा। घर के अंदर ऑक्टोपस बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उनका टारगेट उनके हाथ से निकल गया था। कुछ समय बाद शान को दोबारा कॉल आता है। लियू उससे मिलना चाहता था। ये बात सुनकर सारी मरमेड खुश हो जाती है और लियू के मौत के नारे लगाने लगते हैं। दूसरे दिन लियू शान को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहां ऑक्टोपस भी शेफ बन के आ जाता है, क्योंकि वो लियू को मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था और वो प्लान करके आया था कि वो लियू को मार देगा। पर इससे पहले कि वो लियू को मारने की कोशिश करता, तभी वहां लियू के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उसका प्लान खराब हो जाता है। अब ऑक्टोपस के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय ये दिखाने के कि उसके ये टेंटिकल्स नकली है। अब बाकी शेफ उसके टेंटिकल्स को काटने लगते हैं और वो भी अपने सच को छुपाने के लिए अपने टेंटिकल्स को टेबल पर रख देता है। पर इस सब से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और अब वो दर्द के वजह से अजीब अजीब सी शक्ल बनाने लगा था।
पर जैसे ही ऑक्टोपस के बर्दाश्त से ये सब बाहर होता है, वो उन सब पर उल्टी करने लगता है और खिड़की से कूदकर भाग जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि असल में क्या हुआ। लियू अपने बॉडीगार्ड को वहां से बाहर भेज देता है और शान को प्रपोज करता है और कहता है कि ये वो काम है जिसे करते हुए उसे बहुत ही खुशी हो रही है। पर शान उससे कहती है बेवकूफ़ मत बनो, और उससे कहती है कि मैं यहाँ किसी और मकसद से नहीं बल्कि उसे मारने के लिए आई है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी पीछे से लियू की बिजनेस पार्टनर आ जाती है और लियू और शान वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम शान के घर को देखते हैं, जहां ऑक्टोपस बेहद ही गुस्से में होता है क्योंकि उसे शक हो गया था कि शान लियू से प्यार करने लगी है, और दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। जैसे ही शान दरवाजा खोलती है तो सामने लियू खड़ा दिखाई देता है। लियू शान को देखता है, पर जैसे ही उसकी नज़र शान के पैरों पर जाती है उसे जोरों का झटका लगता है। वहां की बाकी मरमेड को देखने के बाद वो बुरी तरह से डर जाता है और जैसे ही वहां से भागना चाहता है, ऑक्टोपस उस पर बोरी डालकर उसे पकड़ लेता है, जिससे लियू बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो ऑक्टोपस उसे वो मरमेड दिखाता है जो उसके सोनार के वजह से बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। ऑक्टोपस लियू को मारने वाला ही होता है कि लियू रोने लगता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि सोनार इतना अधिक नुकसानदेह होगा। मुझे अपनी गलती ठीक करने का एक मौका दो, मैं उन सोनारों को बंद कर दूंगा। पर ऑक्टोपस उसे मार देना चाहता था और अपने टेंटिकल्स से लियू का गला घोंटने लगता है, जिससे लियू बुरी तरह तड़पने लगता है। शान से ये सब देखा नहीं जाता और वो लियू को बचाने के लिए अपने चाकू से ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को काट देती है, जिससे लियू को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, जहाँ से बचने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और उसका मजाक उड़ाता है। वो यहाँ से मायूस होकर अपने ऑफिस आता है और अपने डॉक्टर से कहता है कि वह सोनार को अपने खुद के ऊपर टेस्ट करना चाहता है, और जैसे ही सोनार को ऑन किया जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। और यहाँ डॉक्टर्स उसे बताता है कि ये सोनार का सिर्फ 10% था। इससे लियू को अंदाज़ा हो जाता है कि सोनार कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए वो तुरंत सोनार को पानी से निकालने का डिसीजन लेता है। उसकी बिजनेस पार्टनर लियू से पूछती है कि अचानक उसका प्लान चेंज क्यों हो गया और वो सोनार को पानी से बाहर क्यों निकालना चाहता है। और तब भी लियू उसे मरमेड की सारी बातें बताता है, लेकिन वो लियू की इन सारी बातों से हैरान नहीं होती है क्योंकि उसकी कंपनी पहले से ही मरमेड पर रिसर्च कर रही थी और वो लोग काफ़ी अरसे से मरमेड को खोज रहे थे। वो लियू से कहती है कि अगर उनको वो मरमेड जिंदा मिल जाए तो उससे उनकी कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन लियू मरमेड को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से शान को कॉल करता है। पर जब शान उसका कॉल रिसीव नहीं करती तो वो खुद ड्राइव करके वहां जाने का डिसाइड करता है। पर इससे पहले कि लियू वहां पहुंचता, लियू की पार्टनर अपने लोगों को लेकर उस आइलैंड तक पहुंच जाती है। वो मरमेड को पकड़ने के लिए अपने साथ बहुत सारी सोल्जर्स लेकर आई होती है, पर जैसे ही वे लोग शिप के अंदर पहुंचते हैं उन्हें वो शिप खाली मिलता है। पर जब वे पानी के अंदर जाते हैं तो उन्हें वो सारे मरमेड नीचे छिपे दिखते हैं और वे लोग बहुत बेरहमी से मरमेड पर गोली चलाने लगते हैं, जिससे बहुत सी मरमेड को गोली लग जाती है और अब उनके खून से पानी का रंग लाल होने लगा था। बहुत सी मरमेड अपने जान बचाने के लिए पानी से बाहर निकलने लगते हैं, जिसे वे लोग बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं और बोरी में बंद करना शुरू कर देते हैं जैसे कि वो कोई मछली हो। अब शान पानी से बाहर निकलती है और सोल्जर्स का मुकाबला करते हुए उनके बीच में फंस जाती है। इससे पहले कि वे लोग शान को नुकसान पहुंचाते, वहां ऑक्टोपस आ जाता है और शान को उनसे बचाते हुए अपने टेंटिकल्स की मदद से उसे शिप से बाहर उछाल देता है, जिससे कि शान की जान बच सके। लेकिन इससे पहले कि शान इस शिप से बाहर निकलती, वे लोग शिप के एंट्रेंस में एक जाल बिछा देते हैं, जिससे टकराकर शान नीचे गिर जाती है। अब इससे पहले कि वे लोग शान को मारते, एक पानी की बड़ी वेव उनको बहा देती है और यहाँ हम एक ओल्ड मरमेड दादी को देखते हैं जो अपने फिन्स के मदद से पानी में बड़े बड़े वेव्स क्रिएट कर रही थी, जिससे सोल्जर्स पानी में बहने लग जाते हैं। तभी ऊपर खड़ा एक सोल्जर उस ओल्ड मरमेड दादी पर गोली चलाने लगता है, जिससे जान बचाकर मरमेड दादी शिप के बाहर पानी में कूद जाती है। बाहर मरमेड दादी को एहसास होता है कि अब सोनार काम नहीं कर रहे हैं और वो सभी मरमेड को शिप के बाहर गहरे समुद्र में चले जाने को बोलती है। बहुत से मरमेड अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, पर समुद्र में जाते वक्त शान पर वे लोग एक हथियार से हमला कर देते हैं, जिससे शान बुरी तरह घायल हो जाती है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और अपनी पूरी ताकत से समुद्र की ओर भागने लगती है। पर लियू की बिजनेस पार्टनर शान पर हेलीकॉप्टर से हमला कर देती है, जिससे पानी में एक जोरदार धमाका होता है।
और यही दूसरी तरफ हम लियू को देखते हैं जो ट्रैफिक जैम में फंसा होता है और वो जल्द से जल्द शान तक पहुंचना चाहता है। यही इधर शान अब पानी के बाहर थी और लियू की पार्टनर उसे मारने का आर्डर देती है। इसी बीच उधर लियू को ट्रैफिक में अपना एक बिजनेसमैन दोस्त नजर आता है। ये वही होता है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में जेटपैक से आते देखा था। इधर लियू की बिजनेस पार्टनर शान को जान से मारने का आर्डर देती है कि तभी लियू किसी सुपर हीरो की तरह जेटपैक से वहां आता है और शान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लियू की पार्टनर लियू पर भी अटैक कर देती है। लियू को तीर लगा होता है पर फिर भी वो किसी तरह शान को पानी में रिलीज कर देता है और खुद वहीं पर गिर जाता है और इतने में ही पुलिस वहां आ जाती है और सभी को अरेस्ट कर लेती है। सीन यही से कट होकर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां लियू से उसके घर पर उसका इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर आया हुआ होता है जो कि लियू से मरमेड के बारे में पूछ रहा होता है। लियू जोर से हंसता है और कहता है मरमेड तो बस कहानियां हैं जो कि लोगों द्वारा बनाया गया है। और तभी शान इंसानों की ड्रेस में वहां आती है और लियू रिपोर्टर को उसे अपनी वाइफ बताकर मिलवाता है। अब कहानी के अंत में हम लियू और शान को समुद्र के अंदर देखते हैं जहां शान अपने हस्बैंड लियू को समुद्र के अंदर का सुंदरता दिखा रही होती है और सभी मरमेड भी सुरक्षित हो जाती है। और इसी के साथ इस खूबसूरत कहानी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आप लोगों को हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।